नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका क्रिकेट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर बहराइच से है, जहां मसीहाबाद में महिला के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को नानपारा मार्ग पर पकड़ लिया है। अभियुक्तों के पास से लूट के 32,000 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। इसी पर हमारे संवाददाता ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की बहराइच के एडिशनल एसपी कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह से। थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में एक महिला बैंक से पैसा निकाल के ले जा रही थी और बैंक में ही उसकी मदद के बहाने विड्रॉल भरा बदमाशों ने, और उसके बाद उस महिला का पीछा करते हुए सुनसान स्थान पर जा कर के, और वो महिला जो जैसे थोड़ा रिलैक्स हुई उसका झोला लेकर के भाग गए थे। तो इस तहरीर पर एक FIR दर्ज की गई लूट की, और उस घटना का अनावरण हुआ है। उसमें महिला द्वारा जो लिखाया गया था उसका 30,000 रुपये उन लोगों ने लूटा था, और उसमें 32,000 रुपये की रिकवरी हुई है। एक अन्य अपराध भी इसके पहले इन लोगों ने स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने पैसे छीने थे, उसका भी पैसा इसमें बरामद हुआ है। पहली बार ये प्रकाश में आए हैं। इसके पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन संदिग्ध गतिविधियाँ थीं इनकी, और एक्टिव रोल अदा कर रहे थे अपराध में। इनका एक साथी अभी फरार है, उसकी तलाश कर रहे हैं हम लोग। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा 12 बोर का और 2 जिंदा कारतूस मिला है। साथ ही साथ उनके पास से एक बाइक मिली है, मोबाइल फ़ोन मिला है, आधार कार्ड मिला है और एक ATM कार्ड मिला है। बहराइच में एक महिला के साथ में लूट हुई थी, जिस पर आज बहराइच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ में एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे क्या है पूरा मामला। सर, एक महिला थी जो कि मसीहाबाद की रहने वाली है, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की। वो बैंक गई थी, बैंक से पैसा निकाल के 30,000 रुपये वो वापस आ रही थी। रास्ते में रिलैक्स देख करके उसको बदमाशों ने जिस झोले में पैसा रखा था उसको लेके भाग गए थे, और पूरे घटना की तहकीकात करने पे CCTV फुटेज खंगालने पर ये दिखाई दिया कि वो व्यक्ति बैंक में भी उस महिला के साथ था, उसका विड्रॉल फॉर्म भर रहा था, उसमें मदद किया था उसने, और वहीं से उसने अपना निशाना सेट कर लिया था। तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है सैफ अली पुत्र मोबीन, बंजारी मोड़ का रहने वाला है। आमिर पुत्र सिकंदर, वो भी उसका साथी है, जो कि बंजारी मोड़ का रहने वाला है। एक अन्य इनका साथी है, वो फरार है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे हुए जो पैसे थे वो 30,000 रुपये बरामद हुए हैं। 2,000 रुपये एक अन्य घटना में उन्होंने लूट की थी, उसमें 2,000 रुपये उसके बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक अदद तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस, तो उसके साथ एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, पैन कार्ड और आधार कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। तो ये थे बहराइच के एडिशनल एसपी श्री कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह जी, जिन्होंने पूरी घटना का जानकारी दी। बहराइच से अजमल शाह। सीएम योगी की पुलिस के खौफ से एक अपराधी गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंचा। उसका कहना है कि अब वो अपराध नहीं करेगा। आपको बता दें, फिरोजाबाद में लूट और गैंगस्टर समेत 15 मुकदमे वाला अपराधी अपनी मां और ग्रामीणों को साथ लेकर थाना बसई मोहम्मदपुर में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा। देखिए, आज लगभग 12:30 बजे थाना बसई मोहम्मदपुर पर धर्मेंद्र नाम का एक अपराधी SHO के सामने पेश हुआ, और उसने ये कहा कि उसके ऊपर दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं पहले के। अभी वो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है, और अब वो कोई अपराध नहीं करेगा। इनफैक्ट हमारे पूरे जोन में जो ऑपरेशन पहचान चलाई जा रही है, इस ऑपरेशन पहचान के तहत हम अपराधियों का सर्विलांस करते हैं। जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं, हमारे जो आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, उसके यहाँ लगातार दबिशें जाती हैं। उसी के तहत इसके यहाँ भी दबिश जा रही थी। उससे कंपेल होकर के आज ये थाने पर आया, और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अब कोई अपराध नहीं करूँगा। इसके ऊपर अब हम लोग लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे, इसकी निगरानी की जाएगी। और हम लोग का ऐसा मानना है कि इस पूरे जनपद में जितने इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर विचार बने और सब इसके बाद अपराध न करें, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। देखिए, आपको खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अफरोज खां उर्फ चुन्नू की लगभग 43 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। अफरोज खान ने अपराध से धनोपार्जन कर अवैध रूप से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अचल संपत्ति जनपद सोनभद्र में अर्जित की थी। देखिए, आपको याद होगा कि जनपद बाराबंकी में मुख्तार अंसारी गैंग
के लोगों ने मुख्तार अंसारी के लिए एक एम्बुलेंस को गलत तरीके से प्रोवाइड किया था। इस घटना के बाद बाराबंकी पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था और उसके पश्चात बाराबंकी में इसके मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम हुआ था और इसी गैंगस्टर में बाराबंकी पुलिस और बाराबंकी प्रशासन ने शासन और डीजीपी हेडक्वार्टर के निर्देश में हमारे डीजी जोन और डीआई से रेंज सर के पर्यवेक्षण में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मुख्तार अंसारी गैंग का एक्टिव सदस्य अफरोज खान उर्फ चुन्नू, जो महरूरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाला है, इसकी 43 करोड़ की संपत्ति कुर्की का आदेश किया गया है धारा 14(1) के तहत। इनके प्लॉट और आवासीय जमीन और आवासीय स्थल थे, जिनको हमारी टीम द्वारा सोनभद्र पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर आज कुर्क कराया जा रहा है। ये एक बड़ी कार्रवाई है जो जनपद पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में की है। इस प्रकार से जनपद में अब तक लगभग 140 करोड़ की कुर्की विभिन्न प्रकार के माफिया, जिसमें एनडीपीएस के माफिया हैं, जिसमें भू माफिया है, जिसमें शराब माफिया है, विभिन्न प्रकार के माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की। खबर रीवा से है, जहां जिला चिकित्सालय रीवा द्वारा दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता मूल्यांकन के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञों ने परीक्षण मूल्यांकन कर नेत्र परीक्षण, अस्थि रोग, ईएनटी रोग, मनोरोग के बच्चों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र जारी किया। जिला मेडिकल बोर्ड एवं एलमको टीम जबलपुर ने संयुक्त रूप से जांच की। आयोजित शिविर में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मौजूद रहे और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 2 से 18 साल तक के बच्चों का मेडिकल परीक्षण था और उसमें उस परीक्षण के आधार पर उनको यहीं पर उनकी जांच करना, यहीं पर जो यहाँ के लेवल से जांच करने के बाद जो प्राप्त है उनका सर्टिफिकेट जारी करना। और एलएमको कंपनी जो हमारे दिव्यांगों के लिए सामग्री बनाती है, ऐसे लोगों के पास जा करके एलएमको कंपनी उसमें परीक्षण करने को जो जिस लायक है उसके सामान की जाँच करना, नाप लेना और फिर आने वाले समय में वो ऑर्डर करके वो कंपनी नेक्स्ट विजिट में उनको सबको, तो मुझे लगता है कि 50 तक तो मैं सर्टिफिकेट बंटवा चुका हूँ, अभी और भी बन रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। अभी 50-60 और बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चों को ले जा कर के रीवा में शिविर में वो बनवा पाना वहाँ पे डॉक्टरों से एक कठिन काम था। ये शासन ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है कि ये यहीं पर सबके शिविर में ही सबके सर्टिफिकेट बन रहे हैं और इसमें कुछ लोगों को शायद आप यात्रा व्यय भी दे रहे हैं, वो परिवहन व्यय भी दे रहे हैं, तो इतनी सुविधा के साथ आ रहा है तो लोग बाग इसका लाभ लिए हैं। तो मैं शासन को बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, उनके इस तरह दिव्यांगों के लिए जो काम चला रहे हैं और पूरे हर ब्लॉक में चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। 2 से 18 साल तक के बच्चों। खबर बिजनौर से है, जहां डंपर और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। खबर बरेली से है, जहां रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में नशे के सेवन को कम करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एनसीबी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह और आईजी जोन रवित शर्मा ने मेडिकल के छात्र छात्राओं से वार्ता करते हुए नशा न करने की सलाह दी और कहा कि नशे की लत से आप सभी दूर रहें। इसके अलावा अन्य तरीके से लोगों को समझाकर नशे से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक भी किया। हमारे आईजी साहब जो एक बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर है, उनका आइडिया था कि हम एक बच्चों को मोटिवेशनल टॉक दें, बच्चों को एक शपथ दिलाएं और 100 बच्चों में से अगर 5 बच्चे सुधरते हैं तो समाज का बहुत बड़ा भला होता है और देश का बहुत बड़ा भला होता है। उसी कॉन्सेप्ट से आज हम लोगों ने अपने सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चे इकट्ठे किए और उन्होंने सबने बताया है कि ड्रग्स समाज के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बनने जा रहा है और बन चुका है, और ख़ासतौर से बरेली रीजन को किसी न किसी तरह से हमें हर तरह से एजुकेट करके और जो सप्लाई है उस चेन को बंद करके हमें इस समस्या के लिए इस समस्या को समाधान करना है, जिससे बच्चे, उनके परिवार और समाज बर्बाद ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे शासन के द्वारा मादक पदार्थों और
अवैध शराब के विरुद्ध एक बड़ा अभियान 24 तारीख से चलाया जा रहा है। इसमें जितनी भी पुलिस के संग अन्य एजेंसियां हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर और अन्य चीज़ों पे, जिसमें हम लोग सप्लाई साइड पे रोकने का कार्य कर रहे हैं। इसी मुहिम में डिमांड साइड पे रोक लगाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों के द्वारा जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में जाकर, जो स्पेशली मेडिकल के और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं जहाँ के बच्चे वल्नरेबल होते हैं ड्रग्स के या सब्सटेंस अब्यूज़ में जाने के लिए, उन बच्चों को हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम चला के जा रहे हैं। इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे अपना ये प्लेज ऑनलाइन भरें और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको ज़रूर डिस्प्ले करें। साथ ही साथ ऑफलाइन भी हम लोग उनको ये शपथ करवा रहे हैं। एसपी सिटी बरेली ने बच्चों को अवेयर किया, बताया, और मेरे द्वारा उनको ऑफलाइन शपथ पढ़ाई गई और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि ऑनलाइन शपथ को भी भरकर अपने सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं उनके, उन सभी पे ज़रूर डिस्प्ले करें, जिससे उनके दोस्त, उनके अन्य जो साथी हैं वो भी इससे इन्फ्लुएंस हों और ड्रग्स को ना भूलें। खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, भेष बदल कर रह रहे 5000 का इनामी बदमाश को जालौन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनामी बदमाश शाबिर पर गैंगस्टर समेत 9 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। ये पूरा मामला जालौन जनपद के आटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कितने का इनाम था सर, आप कहाँ से पकड़े? देखिए, थाना आटा की पुलिस ने एक 5000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है, जो पिछले 1 साल से लगभग गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रहा था, वांछित था, और थाना आटा की पुलिस के द्वारा, और इसका नाम शाबिर पुत्र अशरफ अली है और ये निवासी कालपी थाना क्षेत्र का है। और इसके आपराधिक इतिहास भी इसका ठीक ठाक है। ये कानपुर देहात फिर जनपद जालौन में इसमें मुख्य अपराध पाए गए हैं आपराधिक इतिहास में। इसके पहले भी ये गैंगस्टर में जेल जा चुका है और पुनः इस पर जो चोरी, लूट, डकैती इत्यादि के मुकदमे हैं इसके आपराधिक इतिहास में। पुनः गैंगस्टर बनाया गया था। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इसकी संपत्ति जब्ती। खबर बांदा से है, जहां कुछ ग्रामीणों ने मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दबंग कोटेदार से परेशान ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं 2021 में 2 माह के कोटेदार ने गबन किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने दुकान संचालक कोटेदार पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब गुहार लगाई है। ये पूरा मामला कमासिन थाना क्षेत्र के कुर्रा का बताया जा रहा है। समस्या हमें कुछ नहीं दिया। कौन ने दिया? कोटेदार। क्या 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 नहीं दिया? हाँ, क्या ना तियालो ना बाके गेहूँ चावल कुछ नहीं दे रहा। क्या नाम है कोटेदार का? जाऊँ चमार जाऊँगी है। आज ये कमासिन क्षेत्र के अंदर कुर्रा बुजुर्ग गांव पड़ता है, अंश 2, और करीब 1 साल हो गया, 1.5 साल से वहाँ की पब्लिक बार बार डीएम, एसडीएम, कमिश्नर के चक्कर काट रही है, लेकिन वो कोटेदार अपनी मनमानी से नहीं हट रहा है। 3 बार सस्पेंड होने के बाद कोटा को पुनः उसको बहाल, मुझे नहीं पता नहीं कि जो भी बबेरू में जाते हैं, जो भी एसडीएम, उनको क्या मोहब्बत हो जाती है उस कोटेदार से कि उसको वो कोटा सस्पेंड तो कर देते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि और भी तो हैं, किसी को कोटा दूसरे को दे दो। ऐसा क्या कारण है, क्या इतना मतलब हुआ कि उसी को बार बार ये कोटा दे देते हैं? जो उच्चाधिकारियों से मिलने आते हैं लोग, उच्चाधिकारी भी कह देते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं है। ऐसा कैसा क्षेत्र में नहीं है? बिल्कुल आप उनसे आज्ञा मंगाइए। जब पब्लिक बता रही है कि 3 बार सस्पेंड होने के बाद बार बार उसको कोटा दिया जा रहा है, तो कुछ क्या कारण क्या है, क्या मांग उसको दिया जा रहा है? तो मांग करती कि उस कोटेदार से हमेशा के लिए कोटा छीन जाना चाहिए और पब्लिक को जो जिसको भी कोटा मिले उसको जो भी अनाज सरकार से जो भी आ रहा सबको बराबर मिले और उसके ऊपर मुकदमा। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बच्चों ने शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया और जिसमें बच्चों ने अपना प्रतिभा का परिचय दिया। और वहीं इस बार कार्यक्रम के समापन पर सभी बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रेहान नर्सिंग होम में प्रसूताओं के जीवन से खिलवाड़ की खबर चैनल ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ को भेजकर जांच कराई। जांच में डिप्टी सीएमओ ने अनियमितताओं के आधार पर रेहान नर्सिंग होम को मौके पर सीज कर दिया। पूरा मामला फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के रेहान नर्सिंग होम का है। ये नर्सिंग होम का जो लेबर रूम होती है मैं इसे सील कर रहा हूँ। तो सर रेहान नर्सिंग होम पर क्या कार्रवाई रहेगी अभी? कार्रवाई ये रहेगी कि इसको तत्काल सील किया जा रहा है। इसमें एक पेशेंट था जिसको 6 दिन पहले सीरियल सेक्शन हुआ था, उसको एम्बुलेंस बुला के संदर्भित किया जा रहा है। मरीज स्टेबल है और नर्सिंग। सर जो पीड़ित महिला ये कह रही है रेहान नर्सिंग होम की जो वाइफ है उन्होंने उसकी डिलीवरी की है, उन पर क्या कार्रवाई? मैं अभी तो आपसे यही बता रहा हूँ कि मैं नर्सिंग होम को सील करने के बाद इसके विरुद्ध जो भी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की सुसंगत धाराएं हैं और अन्य धाराएं हैं, इसमें विधिवत कार्रवाई। सर इसमें कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपनी जो है डिग्री लगा देते हैं, जो है अवैध रूप से संचालित, सर उनका तो खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी? रजिस्ट्रेशन को चेक करूंगा और देखूंगा इसमें किसकी डिग्री लगी है और वो कितनी जगह बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या उन्होंने टाइम खोला हुआ है, क्या अपना टाइम स्लॉट खोला हुआ है, ये सारी जाँच करके फिर आपको फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।